सत्संग जी, प्रमोद और रवि अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हो गया। प्रमोद ने गुस्से में रवि को बहुत बुरा कहा। बाद में जब प्रमोद ने अपनी गलती समझी तो उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन रवि अभी भी गुस्से में था। कुछ समय के बाद रवि को एक बहुत बड़ी मुश्किल पड़ गई। प्रमोद ने बिना सोचे समझे उसका साथ दिया और उसकी मदद भी की। रवि ने यह देखकर अपने दिल का गुस्सा त्याग दिया और प्रमोद को माफ कर दिया। सत्संग जी, एक सेवादार सत्संग में हमेशा आगे सेवा करता और गर्व करता कि उसे मंच पर सेवा मिलती है। एक दिन मंच पर उसकी जगह किसी नए सेवादार को सेवा लगा दी गई। उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि अब वो सेवा नहीं करेगा। सत्संग जी, उसी रात में उसने स्वप्न देखा कि वह एक विशाल मंदिर में अकेला खड़ा है और प्रभु की आवाज आ रही है कि जो सेवा को सम्मान समझे वह सेवा नहीं करता, वह सम्मान चाहता है। सच्चा सेवक तो वह है जो हर हाल में सेवा करता है, चाहे दिखे या ना दिखे। सत्संग जी, सुबह उठते ही वह दौड़कर सत्संग पहुंचा और जहां जरूरत थी बिना कुछ कहे सेवा करने लगा। सत्संग जी, जो सेवा मिलती उस सेवा को स्वीकार करता और खुशी खुशी करता। सत्संग जी, अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट था। सत्संग जी, कहने का भाव है कि सेवा का मूल्य उसके दिखावे में नहीं होती, बल्कि उस भावना में होती है जिससे वह की जाती है। गांव में एक बुजुर्ग संत रोज सत्संग में आते थे, लेकिन उनका ध्यान प्रवचन में कम और लोगों पर ज्यादा होता था। लोग कहते कि ये तो बस उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, लेकिन वे चुपचाप सुनते रहते थे। सत्संग जी, एक शाम सत्संग स्थल पर बिजली चली गई। तभी किसी ने एक दीपक जलाया। धीरे धीरे दीपक की लौ ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। संत उस दीपक को एकटक देखने लगे। मन में विचार आया कि एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे को दूर कर सकता है, तो मेरा मन सत्संग रूपी दीप से क्यों नहीं रोशन हो सका। उन्हें समझ में आया कि सत्संग में केवल शरीर लाना पर्याप्त नहीं, बल्कि मन की बाती को श्रद्धा के तेल से भिगोकर सिमरन की लौ से जलाना जरूरी है, तभी आत्मा में प्रकाश होगा। सत्संग जी, अगले दिन से उनका व्यवहार बदल गया। वे मन लगाकर सत्संग सुनने लगे, सच्चे भाव से सिमरन करने लगे और सेवा में जुट गए। सत्संग जी, कुछ ही समय में उनका जीवन शांत, निर्मल और प्रेरणादायक बन गया। सत्संग जी, कहने का भाव है, सत्संग रूपी दीपक से तभी रोशनी मिलेगी जब हमारा मन उस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तैयार होगा। सच्चा बदलाव तभी आएगा। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। सत्संग जी, कहने का भाव है कि जब धरती फटने लगे अर्थात दरारें पड़ जाती हैं, तो मेघों द्वारा जल बरसाने पर दरारें बंद हो जाती हैं, और वस्त्र फट जाती हैं तो सिलाई करने पर जुड़ जाते हैं, और चोट लगने पर तन में दवा का लेप किया जाता है जिससे शरीर का घाव ठीक हो जाता है। किंतु मन के फटने पर कोई औषधि या उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। इसीलिए प्रयास रहे कि हमारी वाणी से किसी को न लगे। सत्संग जी, अजय को सत्संग से कोई मतलब नहीं था। वह सोचता था कि सत्संग समय की बर्बादी है। एक दिन पड़ोसी ने जबरदस्ती उसे सत्संग में ले गया। वहाँ विचार चल रहा था कि जिनका मन टूट गया है वे संगत में जुड़कर फिर से इंसान बन सकते हैं। सत्संग जी, इस विचार को सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी जिंदगी भी वाकई में बिखरी पड़ी थी। उसकी नौकरी चली गई थी, परिवार से दूरी हो गई थी। उसने सत्संग के बाद नाम लिया और नियमित आने लगा। 6 महीनों में उसने एक नई नौकरी प्राप्त कर लिए। उसके घर परिवार के संबंध सुधर गए। वह खुद हैरान था कि बस विचार सुनकर ही जिंदगी बदल गई। सत्संग जी, कहने का भाव है कि सत्संग आए हुए विचार कब हमारी बाणी बदल देते हैं वो हमें भी पता नहीं चलता है। सत्संग वो दरबार है जहाँ हारे हुए फिर से खड़े हो जाते हैं। सत्संग जी, हम अक्सर सुनते हैं कि पहले भक्ति करने के लिए बहुत से तप त्याग करने पड़ते थे। संत महात्मा भक्ति करने के लिए जंगलों या एकांतवास में जाते थे और उन्हें काफी कष्टों का सामना भी करना पड़ता था, तब जाकर उन्हें प्रभु परमात्मा का बोध होता था। हमें तो सहज रूप में निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं। हमें इस रहमत की हमेशा कदर करनी चाहिए। सत्संग जी, मनदीप लद्दाख में तैनात था। एक रात पोस्ट पर अकेला था। तेज बर्फबारी और ठंड से उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसे लगने लगा कि अब शायद सुबह नहीं देख पाएगा। तभी उसे याद आया कि जब कोई ना हो तब भी निरंकार साथ होता है। सत्संग जी, उसने धीरे धीरे सिमरन करना शुरू कर दिया। सत्संग जी, सुबह जब जवान पहुंचे तो देखा कि मनदीप अभी भी जीवित था, जबकि वहां का तापमान -12 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका था। सत्संग जी, कहने का भाव है कि जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ निरंकार की शक्तियाँ होती हैं और वो हमें बचाती हैं। सत्संग जी, अंजलि परीक्षा में बार बार असफल हो रही थी। समाज और
परिवार की बातें उसे भीतर से तोड़ चुकी थी। एक दिन आत्महत्या के इरादे से ट्रेन के ट्रैक पर बैठ गई। उसी वक्त सत्संग की रिकॉर्डिंग में सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज विचारों में अपने फरमा रहे थे कि जीवन भगवान का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, नाम में शक्ति है जो हर हार को जीत बना सकती है। साथ संगत जी वह रिकॉर्डिंग को सुन करके फूट फूट कर रोने लगी और वहीं बैठकर सिमरन भी करने लगी। साथ संगत जी उस दिन के बाद उसने नाम को जीवन का सहारा बना लिया और अगले ही वर्ष अंजलि टॉपर बनी। साथ संगत जी कहने का भाव है कि सुमिरन केवल जान नहीं बचाता है बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाता है। साथ संगत जी गांव की एक महिला वर्षों से सत्संग में आती थी। वह समय पर पहुंचती, ध्यान से संतों की वाणी भी सुनती, पर मन में एक बात हमेशा खटकती थी कि क्या सच में ये ब्रह्म ज्ञान है? क्या निरंकार की अनुभूति हो सकती है? साथ संगत जी एक दिन सत्संग में एक संत ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान सूरज की तरह है, लेकिन देखने की नियत आंखों में होनी चाहिए। अगर आंखें बंद हो तो सूरज भी नहीं दिखाई देता है। साथ संगत जी महिला को लगा ये शब्द उसी के लिए कहा जा रहा था। उस दिन के बाद उसने सच्चे मन से सिमरन करना शुरू कर दिया। वह पहले भी नाम लेती थी, लेकिन अब वो श्रद्धा के साथ ले रही थी। कुछ ही हफ्तों में उसका मन बदलने लगा। उसका मन शांत, प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब वह खुद कहती कि निरंकार को महसूस करना कठिन नहीं है अगर मन में विश्वास हो तो। जो केवल तर्क करता है वह सत्य से दूर हो जाता है, लेकिन जो श्रद्धा से जुड़े रहते हैं उन्हें अनुभव की प्राप्ति अवश्य होती है। सत्संगत जी कहने का भाव है कि श्रद्धा एक ऐसी चाबी है जो आत्मा के बंद दरवाजे को खोल देती है। सच्चा अनुभव केवल उसी को होता है जो संदेह छोड़कर समर्पण करता है। सत्संगत जी एक महिला सत्संग में हर रोज आती, पर अंदर से दुखी रहती थी। किसी ने पूछा क्यों परेशान हो इतना? सत्संगत जी वो बोली मेरे भाई ने मुझे अपमानित किया है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। सत्संगत जी एक संत ने कहा तो तुम हर बार सत्संग में आकर भी अपने मन का बोझ लेकर ही जाती हो? महिला चुप हो गई। संत बोले माफ करना किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करना है। महिला ने रोते हुए भाई को फोन किया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया भाई। उसी क्षण जैसे उसके मन का पहाड़ उतर गया। सत्संगत जी कहने का भाव है कि क्षमा किसी पर उपकार नहीं, अपने मन को शुद्ध करने का एक उपाय है। सत्संगत जी प्रकाश अपने ऑफिस में हमेशा दूसरों से अलग थलग रहता था। वह किसी से हंसकर बात नहीं करता था। उसके सहकर्मी सोचते थे कि वह घमंडी है, लेकिन राकेश जो सत्संगी था उसने प्रकाश से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया। रोज उसे नमस्ते करना, कौशल पूछना, उसका हाल चाल पूछना और कभी कभी चाय के लिए बुलाना। धीरे धीरे प्रकाश का व्यवहार बदलने लगा। उसने बताया कि वह अकेला रहता है और परिवार से बहुत दूर है। राकेश ने उसे सत्संग में आने के लिए कहा। जब प्रकाश सत्संग में गया तो उसे पहली बार परिवार जैसा अपनापन महसूस हुआ। वहाँ की आत्मीयता, समता और प्रेम ने उसे भीतर के अकेलेपन को समाप्त कर दिया। उसने कहा आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी किसी का हूँ। सत्संगत जी प्रेम और मिलवर्तन से ही जीवन में अपनापन आता है। निरंकार का ज्ञान हमें सिखाता है कि हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। कोई यहाँ अपना या पराया नहीं है। सत्संगत जी राज और विकास एक ही कॉलोनी में रहते थे, लेकिन उनके विचार बहुत अलग थे। एक बार कॉलोनी में जल व्यवस्था को लेकर विवाद हुआ। राज ने गुस्से में विकास पर आरोप लगाया, जबकि विकास ने चुपचाप उसे सह लिया। कुछ दिनों के बाद राज के घर में एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई। उसकी बेटी बीमार थी और एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही थी। विकास जो उस समय वहीं था तुरंत अपनी गाड़ी लेकर आया और राज की बेटी को अस्पताल में पहुंचाया। राज की आंखों में आंसू आ गए। उसने विकास से माफी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और कहा मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन आज तुमने जो किया वो सच्चे इंसान का काम है। सत्संगत जी इस घटना के बाद दोनों परिवार इतने करीब आ गए कि हर त्योहार को साथ मनाने लगे, साथ रहने लगे। मोहल्ले में भी उनका प्रेम और सहयोग मिसाल बन गया। सत्संगत जी कहने का भाव है कि प्यार और मिलवर्तन वही असली पूजा है जो दिलों को जोड़ता है। सत्संगत जी निरंकारी मिशन में सिखाया जाता है कि मतभेदों से नहीं, मन भेदों को मिटा कर जियो। सत्संगत जी एक गाँव में दो व्यक्ति सत्संग में एक साथ जाते थे। एक बहुत ऊंचे स्वर में सिमरन करता, लोगों को प्रवचन भी सुनाता। दूसरा चुपचाप आता और शांत बैठता।
फिर वो चुपचाप चला भी जाता था। साथ संगत जी लोग पहले वाले की बहुत तारीफ करते थे, देखो कितना ज्ञान है उसके पास। साथ संगत जी एक दिन एक गुरु वहाँ आए और बोले, आज हमें एक भक्त का घर देखना है। साथ संगत जी सबको लगा कि पहले वाले के घर चलेंगे, लेकिन गुरु सीधे दूसरे वाले के घर पहुँचे। वहाँ एक कोने में उनकी माता जी बीमार थी, दूसरा व्यक्ति उनके पैर को दबा रहा था और पास में सत्संग की वीडियो भी चल रही थी। गुरु मुस्कुराए और बोले, जो दिखता है वह हमेशा सच्चा नहीं होता, सच्ची भक्ति वहाँ है जहाँ सेवा, प्रेम और नम्रता होती है। कहने का भाव है, भक्ति का मूल्य केवल शोर में नहीं बल्कि सादगी और सच्चाई में होती है। सत्संगत जी मोहन एक मेहनती युवक था जो बड़े शहर में रहता था। वो अपनी सफलता पर कभी गर्व नहीं किया और हमेशा सबके साथ विनम्रता से पेश आता था। एक दिन उसकी कंपनी में एक नया कर्मचारी आया जो अपने पद और दौलत का बहुत दिखावा करता था। मोहन को ताना मारा और अपने घमंड का इजहार किया। मोहन ने बिना गुस्सा किए शांति से उसकी बात सुनी और विनम्रता से जवाब दिया। उसकी यह शांति और शिष्टता देखकर वह नया कर्मचारी धीरे धीरे बदलने लगा। साथ संगत जी उसने समझा, असली सहनशीलता घमंड में नहीं बल्कि विनम्रता और समझदारी में होती है। साथ संगत जी मोहन की यह विनम्रता न केवल उसके सहकर्मियों के दिल जीत लिए बल्कि उसके काम की भी प्रशंसा हुई। उसका व्यवहार लोगों के लिए प्रेरणा बनता गया। साथ संगत जी विनम्रता से बड़ा कोई गहना नहीं है। सत्संग में हमें भी सिखाया जाता है कि शांति और सम्मान से भरा व्यवहार ही सच्ची सहनशीलता होती है। साथ संगत जी अजय और मोहन बचपन के दोस्त थे। एक दिन छोटी सी बात पर वे आपस में झगड़ गए। मोहन ने अजय की बात गलत समझकर गुस्सा कर लिया। अजय ने माफी मांगी पर मोहन दिल में गुस्सा लिए रहा। साथ संगत जी कुछ दिन के बाद मोहन बीमार पड़ गया। अजय ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा की, उसका ख्याल रखा। इस देखभाल ने मोहन के दिल को छू लिया। उसने अपने गुस्सा को त्यागा और अजय को दिल से क्षमा कर दिया। साथ संगत जी दोनों की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। साथ संगत जी इस घटना ने उन्हें सिखाया कि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब हम सच्चे मन से क्षमा करते हैं तो हमारा मन शांत और आत्मा निर्मल हो जाती है। साथ संगत जी क्षमा से मन पवित्र होता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। साथ संगत जी हमें सत्संग में सिखाया जाता है कि सच्चा सुख क्षमा से ही आता है। साथ संगत जी राकेश एक छोटे से गाँव का युवक था जो गरीबी में रहता था, लेकिन उसकी शिष्टता और सहनशीलता पूरे गाँव में मशहूर थी। एक बार गाँव में एक बड़ा मेला लगा। मेला देखने शहर से एक अमीर व्यापारी भी आया जो अपनी दौलत और पद का दिखावा करता था। व्यापारी ने राकेश की साधारण पोशाक देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, पर राकेश ने न तो गुस्सा किया और न ही कोई अपमानजनक बात कही। उसने सम्मान और शांति से व्यापारी से बात की। कुछ ही देर के बाद व्यापारी ने महसूस किया कि असली महानता दौलत या पद में नहीं बल्कि व्यवहार और मन की शुद्धता में होती है। उसने राकेश से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी सहनशीलता ने मुझे सच्चा इंसान बनने के लिए सीख दिया है। उस दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। साथ संगत जी कहने का भाव है कि सहनशीलता का मतलब है विनम्रता, शांति और सम्मान। साथ संगत जी सत्संग में हम जाते हैं, सीखते हैं कि सच्ची महानता हमारे दिल और आचरण में होता है, न कि बाहरी दिखावे में। डॉक्टर कपूर हर दिन जीवन और मृत्यु से जूझा करते थे, पर अंदर बेचैनी रहती थी। एक रोगी की मां ने कहा, डॉक्टर साहब कभी सत्संग में आइए, वहाँ शांति मिलेगी। साथ संगत जी कई हफ्तों के बाद वो सत्संग में पहुँचे। वहाँ पर विचार चल रहा था कि हम बाहर का इलाज करते हैं पर आत्मा का इलाज सत्संग करता है। साथ संगत जी डॉक्टर को पहली बार एहसास हुआ कि मैं तो अपने अंदर से बीमार हूँ। साथ संगत जी उस दिन से उन्होंने सिमरन और सेवा करनी शुरू कर दी। अब वे सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक शांत सेवक बन चुके थे, क्योंकि सत्संग में आने से उनके अंदर की बीमारी नष्ट हो गई। साथ संगत जी कहने का भाव है कि सत्संग आत्मा की दवा है जो मन को भी स्वस्थ बनाती है। साथ संगत जी सतगुरु माता जी अपने विचारों में फरमाती हैं कि हम ये पंक्तियां सुनते आए हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात संसार में धर्म तो अनेक हैं पर असली धर्म मानवता ही है और भेदभाव से रहित परोपकार की भावना ही उत्तम भावना है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा हमारे सभी भ्रम समाप्त होते हैं। हमने सेवा, सिमरन और सत्संग को भी कर्म कांड बनाकर नहीं करना है बल्कि भाव से करना है, ताकि वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, लेकिन ध्यान और सहारा इस निरंकार का ही बना रहे।
प्रभु न दंड देता है न माफ करता है, वह तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। जो धन आपने कमाया है उसे आप भोग पाओ या ना भोग पाओ, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो कर्म किए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। सत्संग जी, मीना की झोपड़ी में अचानक एक दिन आग लग गई। सब कुछ जलने लगा। उसका एक छोटा बच्चा अंदर फंस गया। सत्संग जी, सभी पड़ोसी भागने लगे, लेकिन मीना जोर जोर से सिमरन करने लगी। सत्संग जी, एक पालतू कुत्ता दौड़कर अंदर की तरफ आया और बच्चे को खींचकर बाहर ले आया। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे संभव हो पाया? सत्संग जी, मीना की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने तो केवल सिमरन किया था, बचाने वाला यही है। सत्संग जी, कहने का भाव है कि जहाँ सभी हिम्मत हार जाते हैं वहाँ केवल ये सिमरन का रास्ता ही काम आता है। सत्संग जी, अहंकार सूक्ष्म रूप से भी जीवन में आ जाता है, इसीलिए इससे सावधान रहना जरूरी है। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि उसके बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता, जबकि सच तो यह है कि सिकंदर जैसे राजा को भी अंत में खाली हाथ ही जाना पड़ा था। सत्संग जी, स्कूल में जब परीक्षा होती है तो उसमें कुछ समय दिया जाता है। मान लीजिए 3 घंटे का समय मिला और उन्हीं 3 घंटों में हमें अपने उत्तर लिखने होते हैं। पर जीवन की वास्तविकता तो यह है कि किसी को नहीं पता हमारे पास कितना समय है और कब ये श्वास हमसे छिन जाएंगे। हर श्वास एक टाइमर, एक नगाड़े के रूप में आ जा रही है। घड़ी की सुइयों जैसे ये श्वास कब बंद हो जाएं किसी को भी नहीं पता है। इसीलिए हमें समय रहते निरंकार की पहचान करके अपने जीवन का उद्धार करना है। सत्संग जी, कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है। वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल और दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने का उपाय करना इंसान के लिए हितकर है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता है, इसीलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदलिए, अपने विचारों को, अपने कृत्यों को बदलने का प्रयास करते रहिए। जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। सत्संग जी, हम अक्सर सुनते हैं कि पहले भक्ति करने के लिए बहुत से तप त्याग करने पड़ते थे। संत महात्मा भक्ति करने के लिए जंगलों या एकांतवास में जाते थे और उन्हें काफी कष्टों का सामना भी करना पड़ता था, तब जाकर उन्हें प्रभु परमात्मा का बोध होता था। हमें तो सहज रूप में निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं। हमें इस रहमत की हमेशा कदर करनी चाहिए। सत्संग जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों की 4 श्रेणियों की बात की है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त। सबसे ऊंची श्रेणी ज्ञानी भक्त की बताई गई है, क्योंकि ज्ञानी भक्त परमात्मा को देखकर उसके तत्व को जान लेता है। बाकी श्रेणियों में भक्ति का कारण तन का कष्ट या आर्थिक तंगी आदि हो सकते हैं। इस जीवन यात्रा में जब मन में यह विचार आता है कि क्या हम निरंकार को जान सकते हैं और इसे जानने के लिए मन में जिज्ञासा जागती है, तब हम संतों के संग से सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन अर्थात ब्रह्म ज्ञान द्वारा आत्मबोध के मार्ग पर चल पड़ते हैं। नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। प्रभु से दूर बनाती तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता जो हाजिर नाजिर रहता है, भटक रहा है अंधियारे में, इसे दूर जो कहता है। ज्ञान की जिसको नजर मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं उसकी बात को बंदे मान जरा, कहे अरदेव कण कण वासी रमे राम को जान जरा। सत्संगत जी, कबीर दास जी एक बार स्नान करने गए। वहीं पर कुछ ब्राह्मण अपने पूर्वजों को पानी दे रहे थे। तब कबीर ने भी स्नान किया और वो भी पूर्वजों को पानी देने लगे। सत्संगत जी, इस पर सभी ब्राह्मण हंसने लगे और कहने लगे कि कबीर, तू तो इन सब में विश्वास ही नहीं करता, हमारा विरोध करता है और आज वही कार्य तुम भी कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। तब कबीर जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने बगीचे में पानी दे रहा हूँ। कबीर की इस बात पर ब्राह्मण लोग फिर से हंसने लगे और कबीर से कहने लगे, कबीर जी, तुम बौरा गए हो क्या? तुम पानी इस तालाब में दे रहे हो तो बगीचे में कैसे पहुंच जाएगा? तब कबीर जी ने कहा, जब तुम्हारा दिया पानी इस लोक से पितर लोक चला जा सकता है हमारे पूर्वजों के पास, तो मेरा बगीचा तो इसी लोक में है, वहाँ कैसे नहीं जा सकता है? सभी ब्राह्मणों का सिर नीचे हो गया। ना है पानी, भोजन, कपड़ा तो अपने जीवित माँ बाप को दो। उनके जाने के बाद तुम जो भी देना चाहोगे वो उन तक तो नहीं बल्कि पाखंडियों के घरों में पहुँचेगा। बुद्ध से बुद्धि मिली। कबीर
शरीर से मिला ज्ञान, करना है करो प्यारो, जीते जी सम्मान। जब आप भोजन करने बैठो तब प्रभु को प्रणाम करके उनका धन्यवाद अवश्य करो और मन ही मन प्रभु से कहो कि हे प्रभु, मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई में खाऊं, पाप की कमाई घर में ना लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून ना हो, किसी के बच्चे का हक ना हो, मेरी कमाई पवित्र हो जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। हर एक प्राणी अपने मन की करवाना चाहता है, अपनी अनुकूलता चाहता है, अपना सुख आराम चाहता है, अपनी महिमा चाहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता है, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाता है, सीप में पड़ती है तो वह मोती बन जाती है और सांप के मुख में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी ही रंग आती है। हर एक प्राणी अपने मन की करवाना चाहता है, अपनी अनुकूलता चाहता है, अपना सुख आराम चाहता है, अपनी महिमा चाहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। ऐसे व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ही परिवार में झगड़ा, कलह, अशांति होते हैं। जैसे कुत्ते आपस में बड़े प्रेम से खेलते हैं, पर रोटी का टुकड़ा सामने आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। अतः लड़ाई का कारण रोटी का टुकड़ा नहीं है, प्रत्युत व्यक्तिगत स्वार्थ है।